नमस्कार भाई साहब। आईपीएल 2025 का शुरुआत बस मतलब माहौल बन चुका है, शेड्यूल आ चुका है, पहले मैच का पता चल चुका है और पहले मैच में कौन सी टीम किस पर भारी है, चलिए इस पर एक बार डिस्कस करेंगे। क्योंकि आईपीएल 2025 का जो मंच है वो सज चुका है। पहला मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। पिछले साल केकेआर चैंपियन टीम थी, शानदार तरीके की परफॉर्मेंस करते हुए केकेआर ने पिछला साल जीता था, हैदराबाद को हराया था। लेकिन इस बार आरसीबी को पहला मुकाबला खेलना है केकेआर के साथ, जो पिछली बार की चैंपियन टीम थी। अब ऐसे में केकेआर का टॉप ऑर्डर कैसा है? अगर मैं टॉप 5 की बात करूं, दोनों टीमों की टॉप 5 बैटिंग को अगर कंपेयर करूं तो कौन सी टीम मजबूत है, किस टीम के पास बेहतर टॉप 5 है, बेहतर बल्लेबाज है? अगर मैं ऊपरी क्रम को दोनों टीमों को देखूं तो कौन सी टीम के पास बेहतर बल्लेबाज है, इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अब तो देखिए सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अब तो बस आईपीएल 2025 का माहौल जो है वो बनाना है। 2025 की शुरुआत होनी है, 22 तारीख से मैच शुरू हो जाएंगे। तो केकेआर का टॉप ऑर्डर मजबूत है या आरसीबी का टॉप ऑर्डर मजबूत है? क्योंकि दोनों टीमों में नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नाम बड़े नहीं है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तूफानी खिलाड़ी दोनों टीमों में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर मैं करंट फॉर्म को देखूं, बल्लेबाजी को देखूं, आईपीएल का इतिहास उठाकर देखूं तो कौन सी टीम के पास बेहतर खिलाड़ी मौजूद है, चलिए इस पर एक बार डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर। टॉप 5 एक बार देख लेते हैं कि दोनों टीमों का टॉप 5 कैसा है, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि किसमें कितना दम है। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर जो है वो विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट आने वाले हैं, नो डाउट ओपनिंग के तौर पर। पिछली बार विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस आते थे, इस बार फिल सॉल्ट आने वाले हैं। फिल सॉल्ट जो है वो केकेआर से ही गए हैं, 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाने में फिल सॉल्ट का बहुत बड़ा योगदान था। तो विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट आने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि या तो देवदत्त पडिक्कल का इस्तेमाल ये कर सकते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का बनाने के लिए। देवदत्त पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में बड़े रन बनाए हैं, पहले भी रहे हैं आरसीबी में। तो देवदत्त पडिक्कल या तो आ सकते हैं या फिर रजत पाटीदार को या फिर नंबर 4 पर भी खिलाया जा सकता है। और उसके बाद में जितेश शर्मा का इस्तेमाल ये कर सकते हैं निचले क्रम पर हालांकि, लेकिन इनके पास लियाम लिविंगस्टन है जो टॉप 5 में जरूर खेलने वाले हैं। लियाम लिविंगस्टन यहाँ पर अब यहां देखने वाली बात होगी कि किसको खिलाएंगे, लियाम लिविंगस्टन को खिलाएंगे या फिर देवदत्त पडिक्कल को खिलाएंगे, क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आरसीबी को। अब 4 विदेशी खिलाड़ियों में फिल सॉल्ट तो ऑलरेडी एक मौजूद है, लियाम लिविंगस्टन 100% खेलेंगे, दोनों खेलेंगे। उसके बाद में रोमारियो सेफर्ड एक और तेज गेंदबाजी का ऑलराउंडर है, रोमारियो सेफर्ड को शायद 100% आरसीबी जरूर खिलाएगी। तेज गति का ऑलराउंडर बीच के क्रम में जरूर आना चाहिए, क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर तो कुणाल पांड्या है, ऐसे में तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर रोमारियो सेफर्ड को जरूर मौका मिलेगा। तो तीसरा रोमारियो सेफर्ड हो गए जिसको मौका मिलेगा। और चौथे के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं जोस हेजलवुड या फिर लुंगी एंगडी, तो 4 विदेशी खिलाड़ी ये हो चुके हैं। अगर मैं 4 विदेशी खिलाड़ियों की बात करूं आरसीबी में, तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि टिम डेविड को मौका मिलने वाला है कहीं पर भी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर होगा वो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, उसके बाद में देवदत्त पडिक्कल, शायद रजत पाटीदार नंबर 4, नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन, नंबर 6 पर शायद जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है। इस तरीके का टॉप ऑर्डर आरसीबी का हो सकता है। आप भी कमेंट करके बताना कि क्या टॉप ऑर्डर होगा आरसीबी का। उसके बाद में अगर मैं केकेआर के टॉप ऑर्डर की बात करूं, देखिए केकेआर का जो टॉप ऑर्डर है उसमें आप अभी भी कोई फिक्स नहीं कह सकते कौन आएगा, क्योंकि सुनील नरेन ओपनर के तौर पर आएंगे, उनके साथ कौन सा विकेट कीपर आएगा यह भी पक्का नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज आएंगे या कुंटन डिकॉक आएंगे। नंबर 3 पर आप अजिंक्य रहाणे को खिलाने वाले हैं, नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर को आजमाने वाले हैं, नंबर 5 पर आप रिंकू सिंह को आजमाने वाले हैं, नंबर 6 पर आप शायद मेरे हिसाब से आंद्रे रसल, रिजा रमनदीप सिंह, इन दोनों में से किसी को आप आजमाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं टॉप 5 को कंपेयर करूं दोनों को एक दूसरे से, क्योंकि आपने देख लिया आरसीबी का टॉप ऑर्डर भी देख लिया, टॉप 5 जो है, उसके बाद में आप केकेआर के टॉप ऑर्डर को भी जानते हैं। अगर मैं ओपनर से तो दोनों की तुलना करूं, ओपनिंग डिपार्टमेंट से दोनों की तुलना करूं, उधर आपके आएंगे गुरबाज आएंगे और उसके बाद में आपके सुनील नरेन ओपन करने के लिए आएंगे। सुनील
नरेन 2024 में क्या कर चुके हैं दुनिया जानती है। इस वक्त फॉर्म में नहीं है, चलिए बात ठीक है। उधर फिल सोल्ट भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तूफान मचा रहे हैं। फिल सोल्ट की फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं है। 2024 के हीरो फिल सोल्ट भी हैं, 2024 के हीरो सुनील नरेन भी हैं, दोनों 2024 के हीरो हैं। लेकिन 2025 से पहले दोनों ही फॉर्म में नहीं है, दोनों का फॉर्म जो है बिल्कुल खराब चल रहा है। बात अगर दूसरे खिलाड़ी की करें, रहमानुल्लाह गुरबाज उधर मिक्स करके खेले, कुछ पारी अच्छी भी आई है, कुछ खराब भी गई है। तो यहाँ विराट कोहली भी ऐसा नहीं है कि बहुत आतिशी फॉर्म में है, ये भी मिला जुला बात है। मतलब ओपनिंग जोड़ी को मैं बराबर रख रहा हूं। अगर मैं केकेआर और आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी को कंपेयर करूं तो मुझे दोनों बराबर नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी बहुत तूफानी फॉर्म में है और केकेआर की नहीं है, दोनों मैं बराबर आंकता हूं। उसके बाद में नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 पर इधर देवदत्त पडिक्कल को मैं देख रहा हूं, उधर मैं अजिंक्य रहाणे को देखता हूं। नो डाउट अजिंक्य रहाणे की फॉर्म कमाल की है, नो डाउट अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आएंगे, तूफान मचाएंगे। शायद देवदत्त पडिक्कल से मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं अजिंक्य रहाणे की। अगर मैं बात करता हूं देवदत्त पडिक्कल से, फॉर्म के हिसाब से भी, रन बनाने के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से मुझे बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। इनका तो देवदत्त पडिक्कल का तो उतना स्ट्राइक रेट बेहतर है ही नहीं, जबकि अजिंक्य रहाणे का तो स्ट्राइक रेट 170 के आसपास है, ये तो आप देख ही चुके हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नंबर 4 पर, तो उधर वेंकटेश अय्यर है और इधर जो है वेंकटेश अय्यर के सामने क्या है, रजत पाटीदार है। दोनों की फॉर्म बढ़िया है, दोनों एमपी में खेले हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रजत पाटीदार कप्तान हुआ करते थे, वेंकटेश अय्यर उनके खिलाड़ी हुआ करते थे, ऑलराउंडर खिलाड़ी। तो दोनों का फॉर्म बहुत अच्छा है, दोनों का फॉर्म बहुत अच्छा है, मैं किसी को कमजोर नहीं आंकूंगा नंबर 4 पर जो दोनों खिलाड़ी आने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए नंबर 5 पर इधर केकेआर में रिंकू सिंह आने वाले हैं। इधर कौन आएगा, इधर या तो जितेश शर्मा को खिलाएंगे या फिर लियाम लिविंगस्टन को खिलाएंगे। अब देखिए यहां पर भी टक्कर बड़ी दिलचस्प है। अगर लियाम लिविंगस्टन आएंगे तो लियाम लिविंगस्टन की भी फॉर्म कोई अच्छी नहीं है, इतना बेहतर लियाम लिविंगस्टन भी नहीं खेल रहे हैं। रिंकू सिंह की फॉर्म मुझे थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। अगर मैं लियाम लिविंगस्टन से कंपेयर करूं, या जितेश शर्मा थोड़ा सा फिर भी बेहतर है, लेकिन लियाम लिविंगस्टन से तो रिंकू सिंह की फॉर्म बहुत बेहतर मुझे नजर आ रही है। अगर करंट फॉर्म की चर्चा करेंगे, दोनों की टॉप 5 की मैं चर्चा करता हूं, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि देखिए ओपनिंग के तौर पर बराबर बराबर मैं दोनों को देख रहा हूं, क्योंकि दोनों टीमों के ओपनर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। इतना बेहतर मुझे फॉर्म दोनों टीमों की ओपनिंग में नजर नहीं आ रहा है। नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों पोजीशन पर केकेआर मुझे ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि वहां अजिंक्य रहाणे हैं। नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर है, तो उधर रजत पाटीदार है, बराबर बराबर की टक्कर है। नंबर 3 पर मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है, नंबर 4 पर बराबर की टक्कर है। नंबर 5 पर भी रिंकू सिंह है, क्योंकि तो वहां पर भी मुझे केकेआर बेहतर नजर आ रही है नंबर 5 पर भी। तो टॉप 5 अगर मैं दोनों टीमों का देखूं बल्लेबाजी के तौर पर, तो नाम नो डाउट बड़ा है। लियाम लिविंगस्टन नाम बहुत बड़ा है, विराट कोहली नाम बहुत बड़ा है, फिल सॉल्ट नाम बहुत बड़ा है, रजत पाटीदार तो अच्छा कर ही चुके हैं। तो नो डाउट नाम आरसीबी में टॉप 5 में बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नाम बड़े नहीं है, लेकिन क्या काम बड़ा कर पाएंगे, सवाल यही है। केकेआर के पास भी बड़े नाम है। आप मतलब सुनील नरेन की बात करिए, गुरबाज की बात करिए, अजिंक्य रहाणे की बात करिए, वेंकटेश अय्यर की बात करिए, रिंकू सिंह की बात करिए, ये तमाम खिलाड़ी भी नाम बड़े हैं। तो आरसीबी और केकेआर के टॉप ऑर्डर में, टॉप 5 में नाम बहुत बड़े बड़े हैं। कुछ खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, लेकिन केकेआर का नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 मुझे थोड़ा सा भरोसेमंद नजर आ रहा है। जबकि आरसीबी में मुझे केवल अगर नंबर 4 पर मैं रजत पाटीदार को छोड़ दूं, तो मुझे आरसीबी का टॉप ऑर्डर वो भरोसेमंद नजर नहीं आ रहा है जो होना चाहिए, जिस तरीके का होना चाहिए। तो यहां पर मामला जो है वो दोनों टीमों के बीच में डामाडोल हो सकता है। आपका क्या मानना है, आप दोनों टीमों में से किस टीम के टॉप ऑर्डर को मजबूत समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर क्या क्या होना चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके की कंपेयर वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।